नमस्कार बच्चों, मैं राजश्री स्वामी, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट कॉलेज श्री डूंगरगढ़। आप सबका ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे सेंट थॉमस एक्विनोस के बारे में कि उन्हें मध्य युग का अरस्तु क्यों कहते हैं। और ये जैसा कि आप सब जानते हैं BA तृतीय वर्ष की पुस्तक विश्व के प्रमुख पाश्चात्य दार्शनिक राजनीतिक विचारकों के तहत आता है और उसी के तहत उसको आगे बढ़ाते हुए हम सेंट एक्विनोस के विचारों को, सामान्यवादी विचारों को पढ़ेंगे जिन और उनके किन विचारों के कारण उन्हें मध्यकाल का अरस्तु कहा जाता है, इसके बारे में हम आज अध्ययन करते हैं। जैसे कि हमने पहले पढ़ा कि जो एक्विनोस है, थॉमस एक्विनोस, वो एक धार्मिक विचारक है, ईसाई धर्म के प्रमुख विद्वान हैं और ईसाई धर्म की उन्होंने मध्य युग में प्रतिष्ठा की थी और उनका दर्शन है वो सामान्यवादी दृष्टिकोण से आधारित है। उन्होंने उस समय जो है कई जो विश्व के प्रमुख दार्शनिक हैं उनको उनके मध्य समन्वय स्थापित कर अपने दर्शन की स्थापना करने के प्रयास किया था। इसके साथ ही उनके जो विचार हैं और उनका जो दर्शन है वो अरस्तु से बेहद प्रभावित है। और जब उन्होंने ईसाई धर्म का अध्ययन किया था तो वो उस विद्यालय अध्ययन के दौरान ही उन्होंने अरस्तु के बारे में भी व्यापक एवं गहन अध्ययन किया। तो उनके विचारों से उनकी पुस्तक जो पॉलिटिक्स अरस्तु की पुस्तक है, उस पुस्तक से एक्विनोस बेहद प्रभावित हुए थे और आगे उनका जो उन्होंने दर्शन दिया, राजनीति संबंध में उन्होंने अपना दृष्टिकोण दिया, वो उस अरस्तु के विचारों से बहुत अधिक प्रभावित उनका आगे रहा। तो हम देखें कि थॉमस एक्विनोस के विचारों का अध्ययन करने के पश्चात हमें ये ज्ञात होता है कि उनके विचारों में चर्च और धर्म प्रधान राजनीतिक चिंतन पाया जाता है और अरस्तु ने धर्मनिरपेक्ष वैज्ञानिक राजनीतिक चिंतन में समन्वय स्थापित करते हुए तात्कालिक जो समय को उन्होंने चुनौती दी थी। वो अरस्तु धर्मनिरपेक्ष का जो तात्कालिक समय था, उस राजनीतिक चिंतन में समन्वय बिठाया था उन्होंने और तात्कालिक समय को चुनौती दी थी। उनके विचारों में, एक्विनोस के विचारों में अरस्तु के राजनीतिक चिंतन की क्रमबद्धता व वैज्ञानिकता दिखाई देती है। एक्विनोस ने अरस्तु के चिंतन को अपनी विचारधारा का आधार बनाया था। वह एक ईसाई धर्म का चूंकि शास्त्री था और उन्होंने अरस्तु की ईसाईयता की पृष्ठभूमि को विकसित किया। कुछ विद्वान उसे ईसाई अरस्तु कहते हैं क्योंकि वो उनके विचार तो अरस्तु से मिलते हैं, लेकिन उन्होंने अरस्तु के विचारों को ईसाई धर्म के अंतर्गत सम्मिलित करके उनके दर्शन को आगे दूसरे रूप में प्रस्तुत किया। तो एक्विनोस को ईसाई अरस्तु भी कई कुछ लोगों के द्वारा कहा जाता है। मैकियावेली ने इनके बारे में लिखा है, एक्विनोस के बारे में, कि थॉमस में अरस्तु जो 13 अरस्तु थे वो 13वीं शताब्दी में पूर्ण रूप से जीवित हो गए थे। तब से उन्होंने यूरोपियन राजनीतिक विचारों की जो बागडोर थी वो अपने हाथों में संभाल ली थी एक्विनोस ने। तो एक तरीके से एक्विनोस के रूप में अरस्तु थे वो पुनर्जीवित हो गए थे। आगे हम यदि इसकी विस्तार से चर्चा करें और इसके बारे में समझने की कोशिश करें कि जो थॉमस एक्विनोस थे उनको मध्य युग का अरस्तु क्यों कहा जाता है, तो हमारे सामने कुछ कारण होते हैं, कुछ ऐसे तथ्य या बिंदु हैं जिनके आधार पर ये कहा जा सकता है कि एक्विनोस अरस्तु से बहुत प्रभावित थे और उनके दर्शन में हर कहीं अरस्तु की छाप झलकती है। तो हमें सबसे पहले देखने को मिलता है कि अपने युग का प्रतिनिधित्व करते हैं। थॉमस एक्विनोस को मध्य युग का अरस्तु इसलिए कहा जाता है कि उसने अपने युग का प्रतिनिधित्व पूर्ण विचारों के माध्यम से उन्होंने प्रस्तुत किया है। जिस प्रकार से अरस्तु को यूनानी युग का प्रतिनिधि विचारक माना जाता है और उन्होंने यूनानी युग का प्रतिनिधित्व किया था, उसी तरीके से एक्विनोस ने भी मध्य युग में अपने युग का प्रतिनिधित्व उन्होंने किया और उनके जो प्रभावित तरीके से अपने विचार उन्होंने प्रस्तुत किए हैं। फोस्टर ने उन्हें मध्य युगीन विचारधारा का संपूर्णता में प्रतिनिधित्व करने वाला बताया है। फोस्टर कहते हैं कि जो एक्विनोस है वो मध्य युग में जो उनकी विचारधारा है वो सबसे बड़े प्रतिनिधि उसके कहे जा सकते हैं। वह एक समन्वयवादी विचारक थे जिन्होंने अपने मध्य युग की विभिन्न जो राजनीतिक विचारधाराएं, धार्मिक दृष्टिकोण और दर्शन को उन्होंने एकत्रित करके उनके प्राचीन युग के दर्शन के साथ उनका समन्वय स्थापित किया और उसके लिए उन्होंने बहुत प्रयास भी किया। उनका सामान्यवादी चिंतन ही थॉमस एक्विनोस को मध्य युग का अरस्तु बनाता है, क्योंकि अरस्तु का चिंतन था वो सामान्यवादी चिंतन था। उसी प्रकार का समन्वय हमें थॉमस एक्विनोस के दर्शन में देखने को मिलता है, क्योंकि उन्होंने प्राचीन युग जो यूनानी युग था और जो तत्कालिक युग था उनको समन्वय स्थापित करके
अरस्तु उन्होंने अपने दर्शन को प्रस्तुत करने का कोशिश की थी और उनकी वस्तु से बहुत प्रभावित हुए थे। आगे हम देखें राजनीतिक चिंतन की वैज्ञानिकता। तो थॉमस एक्विनोस ने अपने सामान्यवादिता के कारण ईसाई धर्म प्रेरित राजनीतिक दर्शन और अरस्तु के धर्मनिरपेक्ष विचारों के बीच शिक्षा का पुनरुत्थान करते हुए तत्कालिक जो बौद्धिक जगत था उसको जीवंतता उन्होंने प्रदान की थी। क्योंकि ईसाई जो अरस्तु थे वो धर्मनिरपेक्ष एक दार्शनिक थे, राजनीतिक शास्त्री थे, जबकि एक्विनोस एक ईसाई धर्म के प्रेरित उनका जो दर्शन था, उनका जो राजनीतिक चिंतन था, वो पूर्ण रूप से ईसाई दर्शन से प्रेरित था। तो एक्विनोस का जो ईसाई राजनीतिक दर्शन था, वो उस दर्शन के साथ उन्होंने अरस्तु के धर्मनिरपेक्ष विचारों का सम्मिलित करके और तत्कालिक परिस्थितियों में जो बौद्धिक स्वरूप था, जो बौद्धिक क्रमण्यता थी, जो धर्मांध और अंधकारपूर्ण जीवन व्यतीत कर रहे थे लोग, उनको ऐसी स्थिति में उन्होंने अपने चिंतन द्वारा वैज्ञानिक युग की पुनर्स्थापना करने का प्रयास किया था। क्योंकि जब एक्विनोस हुए थे उसमें जो उस समय के जो विचारक थे वो पूर्ण रूप से अंधानुकरण रूप से ईसाई धर्म को सर्वश्रेष्ठ धर्म मानते थे और उनका जीवन पूर्ण रूप से धर्मांध था और उनका जीवन अंधकारपूर्ण था, क्योंकि वो वैज्ञानिकता को पूर्ण से उपेक्षा कर धर्म को ही हमेशा ऊपर रखने की कोशिश करते थे। तो एक्विनोस ने उन दोनों की वैज्ञानिकता और धर्म के मध्य समन्वय स्थापित किया और मध्ययुगीन जो राजनीतिक जड़ता स्थापित हो गई थी राजनीतिक चिंतन में, उसे थॉमस एक्विनोस ने कर्मबद्धता और वैज्ञानिकता के साथ तोड़ने का कोशिश की। तो इस संबंध में डनिंग ने कहा है कि उनके प्रयासों से अराजनीतिक चिंतन पुनः विज्ञानों के दायरे में प्रवेश करता है और उसी स्थिति को प्राप्त कर लेता है जो कि अरिस्टो ने उसे प्रदान किया था। तो उन जो तत्कालिक समय में एक्विनोस थे, उन्होंने धर्मांधता से बाहर निकलकर कर्मबद्ध एवं वैज्ञानिक तरीके से धर्म का पुट देते हुए उन्होंने राजनीतिक दर्शन को अध्ययन करने की उन्होंने कोशिश की थी। तो यह उनको अरिस्तु के समानांतर लाकर खड़ा कर देता है, जहाँ अरिस्तु ने भी राजनीतिक चिंतन को विज्ञान की श्रेणी में प्रवेश करने की कोशिश अरिस्तु ने कराई थी। इसलिए एक्विनास और अरिस्तु में समानता देखने को मिलती है। अगला कारण देखें तो अरिस्तु व ईसाई धर्म के विचारों में उन्होंने समानता स्थापित की थी, समन्वय स्थापित किया था। थॉमस एक्विनोस ने अरिस्तु से उनकी विवेकवादी धारणा ग्रहण की। विवेकवादी धारणा का प्रयोग उन्होंने धार्मिक विचारों की पुष्टि के लिए उन्होंने किया। उन्होंने धर्म जो मध्य युगीन का जो धर्मांध था और विवेकहीनता थी, वैज्ञानिक हीनता थी, उन एक्विनोस ने उस हीनता को विचारों का खंडन और विरोध तो जो धर्मांधता थी उनका पूर्ण विरोध हालांकि उन्होंने नहीं किया, लेकिन उन्होंने जो दर्शन था उसको वैज्ञानिक बनाने की कोशिश की। उसी तरह अरिस्तु ने दर्शन की अपनी धारणा की जो वैज्ञानिक जो धारणा थी उसके अनुरूप ही कोशिश की थी दर्शन को अपने वैज्ञानिक के अनुरूप बनाने की। उसी तरीके से इन्होंने भी एक्विनोस ने भी अनूठा कार्य किया था। एक्विनोस के शब्दों में यदि हम कहें तो मानव विवेक के आधार पर प्रकट ज्ञान को जो कि अरिस्तु आदि प्राचीन दार्शनिकों ने प्रदान किया था, ईसाई धर्मशास्त्रों के विपरीत नहीं, चाहे ऊपरी तौर पर उनमें कितना भी विरोधाभास क्यों न दृष्टिगोचर होता हो। यानी कि उन्होंने अरिस्तु के जो विचार थे उन विचारों को अपने ईसाई धर्म की पुष्टि देकर उनको ईसाई धर्म के साथ जोड़ने की कोशिश की और उन्होंने कहा कि उनके विचार उनके धर्मों के विरोधाभासी नहीं होते, वो आंतरिक रूप से कहीं न कहीं ईसाई धर्मशास्त्रों से ही जुड़े हुए हैं। इसलिए उन्होंने अरिस्तु के विचारों को ईसाई धर्म के साथ समन्वय स्थापित कर उनको प्रस्तुत किया, जिससे कि उन्हें समन्वयवादी दार्शनिक कहा जाता है। आगे हम देखें तो एक्विनोस ने राज्य को एक्विनोस और अरिस्तु में अन्य समानताएं थी कि राज्य एक प्राकृतिक संगठन उन्होंने माना है राज्य को। थॉमस एक्विनोस ने ईसाई धर्म के विरुद्ध अरिस्तु की भांति कहा है कि राज्य एक प्राकृतिक अथवा स्वाभाविक संगठन है। यहाँ वो धर्म के विरुद्ध गए एक्विनोस, उन्होंने राज्य को एक प्राकृतिक एवं स्वाभाविक संगठन माना। उनका लक्ष्य था कि छद जीवन की प्राप्ति यानी श्रेष्ठ जीवन की प्राप्ति, जैसे कि यूनानी चिंतक चाहते हैं कि राज्य का उद्देश्य होता है व्यक्ति के लिए छद जीवन की प्राप्ति, उसी प्रकार एक्विनोस ने भी राज्य का उद्देश्य माना है कि
राज्य का उद्देश्य है व्यक्ति के लिए सद्जीवन या श्रेष्ठ जीवन की प्राप्ति करना। थॉमस एक्विनोस राज्य के संबंध में अरस्तु के इस मत से सहमत थे कि राज्य व्यक्ति की पूर्ण प्राकृतिक आत्म अभिव्यक्ति की प्राप्ति का एक साधन है। राज्य द्वारा निर्मित कानूनों का पालन करना व्यक्ति का नैतिक कर्तव्य है, क्योंकि इस कर्तव्य का निर्वाह करके ही वह आध्यात्मिक उन्नति कर सकता है और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। लेकिन वह राजनीतिक आज्ञा या कानून के अंधानुकरण का विरोध भी करते हैं। उन्होंने कहा है कि राज्य के कानून सर्वजन हितकारी होने चाहिए और जो कानून लोक कल्याणकारी नहीं होते उनका पालन करना अनिवार्य नहीं है। वह अरस्तु की भांति शासकीय निरंकुशता का विरोध करते हैं और निरंकुश तंत्र को सबसे निकृष्ट शासन जो उन्होंने वर्गीकरण किया शासन का, उन्होंने निरंकुश शासन को सबसे निकृष्ट शासन व्यवस्था माना है। इस तरह से उन्होंने ईसाई धर्म का जो परंपरागत दृष्टिकोण है कि ईश्वर ने राज्य को बनाया है, तो इसके विपरीत उन्होंने राज्य को एक प्राकृतिक संगठन माना है और जिसका उद्देश्य सद्जीवन के लोगों के लिए सद्जीवन की प्राप्ति, श्रेष्ठ जीवन की प्राप्ति है। उसके माध्यम से व्यक्ति मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। तो यहाँ अरस्तु और एक्विनोस के जो सामाजिक दृष्टिकोण है, उनके राज्य की उत्पत्ति का दृष्टिकोण है, वो कहीं न कहीं बिल्कुल समानता उनमें दिखाई देती है। आगे हम देखें तो अरस्तु और एक्विनोस ने जो राज्य के संबंध में कहा है कि अगली परिभाषा के रूप में अगला विशेषता के रूप में विधि के शासन को उन्होंने माना है। विधि के शासन का तात्पर्य है कि अरस्तु के अनुसार एक्विनोस ने भी एक राजतंत्र, कुलीन तंत्र, लोकतंत्र और उसके विकृत सभी रूपों में राज्य का वर्गीकरण उन्होंने किया है एक्विनोस ने, और ये वर्गीकरण उनका पूर्ण रूप से अरस्तु से प्रभावित है। और उन्होंने राजतंत्र को श्रेष्ठ शासन व्यवस्था माना है, जैसे कि हमने इसे पूरे वीडियो में पढ़ा, और कि राजतंत्र को उन्होंने सर्वश्रेष्ठ शासन व्यवस्था माना। और उन्होंने कहा कि सर्वगुणी राज्यों के अभाव में राजतंत्र बड़ी सरलता से निरंकुश तंत्र में बदल सकता है, और इसी कारण वह सीमित राजतंत्र विधि के शासन का समर्थन एक्विनोस करते हैं। उनके अनुसार नैतिक व आध्यात्मिक उन्नति के लिए दोनों के लिए राज्य आवश्यक है, जिससे कि व्यक्ति के जो जीवन है उसके लक्ष्यों की प्राप्ति हो सके। लेकिन यह अनिवार्य रूप से मानते हैं कि वो जो राज्य है उसमें विधि का शासन होना चाहिए। उनके शब्दों में शक्ति उसी समय तक न्यायपूर्ण होती है जब तक कि वह सामान्य हित का प्रतिपादन करती है। अतः वह अनिवार्य रूप से सीमित होनी चाहिए, यानी शक्ति जो सीमित होनी चाहिए। असीमित राज्य या निरंकुश शासन को एक्विनोस स्वीकार नहीं करती हैं। वो विधि के शासन को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। वो ऐसा शासन जहाँ पर राजा के ऊपर भी कहीं न कहीं कानून का शासन हो, और उस शासन के माध्यम से ही जो सीमित राजतंत्र होता है वो ही सर्वश्रेष्ठ शासन व्यवस्था राजतंत्र को माना है एक्विनोस ने अरस्तु की भांति। इसके अलावा हम देखें तो अरस्तु और एक्विनोस मानवीय विवेक के ईश्वरीय विवेक में भी उनमें कहीं न कहीं समानता दिखाई देती है। कैसे कि एक्विनोस ने कहा है कि मानवीय विवेक ईश्वरीय विवेक के दर्शन का ही एक साधन है। तो मानव को उन्होंने सीमित माना है, ईश्वर को पूर्ण माना है। तो किसी न किसी रूप में जो मानव विवेक है वो ईश्वरीय विवेक के का ही एक रूप से प्रतिबिंब है। उन्होंने कहा कि अरस्तु का दर्शन जो मानव विवेक पर आधारित है पूर्ण सत्य का प्रतिनिधित्व नहीं करता। विवेक आधारित तो उस राज्य के ऊपर आस्था पर एक आस्था आधार होनी चाहिए, और आस्था जो ईसाई धर्म के माध्यम से प्रकट है वह वो उनका मानना है कि ये सत्य मानवीय विवेक के सत्य से बड़ा सत्य है, क्योंकि ईश्वरीय विवेक पर आधारित है। इसलिए ईश्वरीय सत्य को प्राप्त करने के लिए मानवीय विवेक की सत्यता आवश्यक है। एक्विनोस ने अपने धार्मिक सिद्धांतों और अरस्तु के धर्मनिरपेक्ष सिद्धांतों में समन्वय स्थापित किया है, और उनके विचारों का प्रयोजन सिद्ध करने हेतु एक साधन के रूप में अपने धर्म के विचारों को प्रकट किया है कि जो मनुष्य का लक्ष्य है श्रेष्ठ जीवन की प्राप्ति, वो उसके जो मोक्ष की प्राप्ति है वो उसके जो अंतर्दृष्टि का ज्ञान है, उस सत्य का ज्ञान है जो विवेक के माध्यम से प्राप्त होता है, अंतर्दृष्टि के माध्यम से जो ज्ञान प्राप्त होता है उसके माध्यम से ही मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। तो कहीं न कहीं उन्होंने अरस्तु के विचारों से एक्विनोस प्रभावित यहाँ पर हुए हैं।
क्योंकि उनके जो विचार हैं वो मानवीय बुद्धि को उन्होंने ईश्वरीय बुद्धि का एक आधार माना है। और उनका मानना है कि अंतर्दृष्टि के माध्यम से हमें ईश्वर का अनुभव क्या कर सकते हैं, ईश्वर की अनुभूति हो सकती है। आगे एक्विनोस को मध्य युग का अरस्तु कहे जाने पर कुछ औचित्यपूर्ण तथ्य भी हमें देखने को मिलते हैं, जिसका वर्णन है कि थॉमस एक्विनोस अरस्तु के इस कथन को स्वीकार करते हैं कि वह बुद्धिवादी हैं और बुद्धि को ज्ञान का साधन मानते हैं। लेकिन वे आगे ये भी कहते हैं कि कुछ सत्य ऐसे होते हैं जो बुद्धि से भी परे हैं और जिनका ज्ञान केवल स्वीकार किया है। और वो यहाँ आगे अरस्तु के समान मानते हैं कि मानव समाज की रचना सर्व कल्याण की हुई है, कई सर्व कल्याण के लिए हुई है। तो जिस प्रकार अरस्तु ने स्वीकार बुद्धिवादी हैं, उस प्रकार एक्विनोस भी बुद्धिवादी। हालांकि एक्विनोस उससे भी बढ़कर श्रद्धा एवं ईश्वरीय कृपा को स्वीकार करते हैं और अंतर्दृष्टि को स्वीकार करते हैं। आगे एक्विनोस और जो है अरस्तु दोनों ही जन कल्याण को राज्य के श्रेष्ठ उद्देश्य मानते हैं, लेकिन फिर भी मानव समाज में देवी समाज को अरस्तु श्रेष्ठ मानते हैं। अरस्तु मानव जीवन का लक्ष्य लौकिक सुखों की प्राप्ति मानते हैं, जबकि एक्विनोस मानव जीवन के दो लक्ष्य मानते हैं, लौकिक सुख और पारलौकिक सुख। एक्विनोस अरस्तु के इस मत से भी सहमत है कि कानून विवेक का परिणाम है, पर वह कानून में ईश्वर द्वारा किए जाने वाले शाश्वत और दैवीय कानून में भी शामिल कर देते हैं। अरस्तु के अनुसार प्रकृति की प्रत्येक वस्तु आंतरिक प्रेरणा के कारण पूर्णता प्राप्त करने में का प्रयत्न करती है और प्रकृति का अंग होने के कारण मनुष्य अपनी बुद्धि की सहायता से पूर्णता प्राप्त करने की चेष्टा करता है। लेकिन एक्विनोस यहाँ कथन करते हैं, कुछ संशोधित करते हुए, कि मनुष्य का सर्वोच्च भाग आत्मा है, ना कि बुद्धि। एक्विनोस के अनुसार अरस्तु के इस विचार से सहमत है कि राज्य की उत्पत्ति स्वाभाविक है और राज्य का उद्देश्य नागरिकों को शुभ जीवन की प्राप्ति में सहायता करना है। लेकिन एक्विनोस साथ ये भी स्वीकार करते हैं कि शुभ जीवन इस प्रकार होना चाहिए जिसमें मोक्ष की प्राप्ति हो। मोक्ष की प्राप्ति के लिए चर्च आवश्यक है। अतः थॉमस एक्विनोस अरस्तु के सिद्धांतों को साध्य के रूप में नहीं बल्कि साधन के रूप में स्वीकार करते हैं। अरस्तु के दर्शन के सत्य को स्वीकार करते हुए भी उनसे आगे बढ़ते हैं। उनका संपूर्ण ज्ञान जो है मानव विवेक पर आधारित है, जबकि अरस्तु का केवल मात्र जो मानव की जो तत्कालिक बुद्धि उस पर अवलंबित है। एक्विनोस का महत्व इस कारण भी है कि उन्होंने अरस्तु के वैज्ञानिक चिंतन और आस्थावादी ईश्वर राजनीतिक चिंतन में समन्वय स्थापित किया है और दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। इस प्रकार हम देखें तो अरस्तु का जो वैज्ञानिक दर्शन था और जो तत्कालिक बौद्धिक दर्शन था, उसको एक्विनोस ने और आगे बढ़ाते हुए उसमें अंतर्दृष्टि को जोड़ते हुए मोक्ष एवं ईश्वर को जो ईसाई धर्म के पुट देते ईश्वर को जोड़ते उसको और परिलक्षित कर उसको और समन्वित करने की एक्विनोस ने कोशिश की है। आगे हम एक्विनोस के विचारों के मूल्यांकन करने की कोशिश करें तो मध्य युग में एक्विनोस जैसे विचारक और दार्शनिक का जन्म बड़ी महत्वपूर्ण घटना थी। यह मध्य युग की समन्वयकारी विचार का एक विचारधारा का श्रेष्ठ व्याख्याता थे एक्विनोस। उन्होंने बौद्धिक क्षेत्र में यूनानी और ईसाई ईसाई श्रद्धा थी उनको आपस में एक दूसरे को जोड़कर उन्होंने समन्वय किया और उन्होंने इस प्रयास को राजनीतिक शास्त्र में एक नए युग का जन्म हुआ उनके इस प्रयास से। एक्विनोस के विचारों से प्रभावित होकर लोक तथा लोक से बर्क ने यह ग्रहण किया। उनका जो विचार वैज्ञानिकता थी, उनके विचार थे, उनके विचारों को लोक आगे मध्य युग से आगे बढ़कर आधुनिक युग में जब आए तो लोक तथा लोक से बर्क ने इसे ग्रहण किया। एक्विनोस के द्वारा ही वैज्ञानिक शासन के आधुनिक विचारों का विकास हुआ था। उन्होंने मध्य युग के जो धर्मांध थे, बिल्कुल ईसा धर्म के जो अंधभक्त थे, उससे आगे बढ़कर एक्विनोस ने जो कार्य किया था वो फिर आधुनिक युग के रूप में एक नींव का पत्थर साबित हुआ था। और उनके उन्होंने जो शासन के कर्तव्य को बताते हुए राज्य के लोक कल्याणकारी जो कार्यों का वर्णन किया है वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण था। और थॉमस एक्विनोस ने अपने युग के जो समक्ष उपस्थित सभी प्रश्नों पर अपने युग की मजबूत सीमा रेखाओं से ऊपर उठकर खुले दिमाग से महत्वपूर्ण उन्होंने अध्ययन किया और उनकी जो अध्ययन की विशेषताएं थी वो अपने आप में बहुत अनूठी थी। जैसे कि उन्होंने अपनी राजनीति के क्षेत्र में अरस्तु की कृतियों और विचारों का पुनरुत्थान और पुनर्जीवन प्रदान किया और ऐसा लगा मानो कि
मध्य युग में प्राचीन अरस्तु एक बार फिर किसी एक्विनोस के रूप में उन्होंने एक संशोधित रूप में उन्होंने एक जन्म लिया है। उन्होंने अरस्तु और संत ऑगस्टाइन के सिद्धांतों में भी ऐसा समन्वय स्थापित किया जैसा इतिहास में बहुत कम मिलता है। इसके साथ उन्होंने यूनानी, रोमन और मध्यकालीन जो धार्मिक विचार थे उनका अद्भुत समन्वय मिश्रण उन्होंने प्रस्तुत किया। और जो पूर्ण रूप से एक यूनानी जो पूर्ण रूप से बौद्धिक थे और रोमन जो पूर्ण रूप से अपने आप को धर्म से जोड़कर मानते थे, अंधानुवाद थे, अंधानुकरण में विश्वास रखते थे, और ऑगस्टाइन और थे मध्ययुग के, उन तीनों के मध्य बहुत सुंदर समन्वय स्थापित किया ऑगस्टाइन ने। इस तरह से जॉर्ज गेटलिन के शब्दों में थॉमस का प्रयास मानव विचारधारा की महान परंपराओं का मिश्रण करने का है। उनमें एक आदर्शवादी, अनुभववादी, दूरदर्शी एवं नाटकीय स्थिर एवं अधिकारवादी हैं। उन्होंने जो है सामान्य ज्ञान की और जो अनुभूषित उपयोगितावाद हैं, उन्होंने उनकी गहन विश्लेषण अपने दर्शन में उन्होंने किया है। निष्कर्ष रूप से हम कहें तो थॉमस एक्विनोस को मध्ययुग का स्वामी अरस्तु या ईसाई अरस्तु कहा जा सकता है। ईसाई अरस्तु कहें तो कुछ अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि अरस्तु के विचारों को उन्होंने ईसाई धर्म के साथ समन्वित करके प्रस्तुत किया था। उनका जन्म 1225 ईस्वी में इटली के नेपल्स राज्य में लोकासिका परिवार में हुआ था। हालांकि उनका बचपन सुख से बीता था और उन्होंने एक धार्मिक शिक्षक के रूप में शिक्षा ग्रहण करने स्वीकार किया था। इस प्रकार उन्होंने एक बहुत ही अच्छा एक वैज्ञानिक और धर्म के मध्य समन्वय स्थापित करने वाला जीवन उन्होंने व्यतीत किया। राज्य को उन्होंने सदजीवन की एक संस्था माना, एक जो प्राकृतिक संस्था है जिसका उद्देश्य मानव को सदजीवन को देना है, और राजतंत्र को उन्होंने श्रेष्ठ शासन प्रणाली माना, और निरंकुश राजतंत्र को, निरंकुश तंत्र को उन्होंने निकृष्ट शासन प्रणाली माना। कानून के शासन को उन्होंने स्वीकार किया, जो यानी कि सीमित शासन या विधि का शासन जो है उनको उन्होंने स्वीकार किया। और उन्होंने माना कि राज्य का प्रमुख उद्देश्य है लोक कल्याणकार होना चाहिए। साथ ही उन्होंने राज्य और धर्म में संबंध स्थापित करते हुए धार्मिक संतों की भी उन्होंने धार्मिक सत्ता की भी उन्होंने सर्वश्रेष्ठता उन्होंने सिद्ध की, और लेकिन उसको विवेक पर आधारित किया। इस तरह से उन्होंने राज्य को प्राकृतिक संस्था माना और विधिक शासन का उन्होंने समर्थन किया। इस महान विद्वान का 1274 ईस्वी में 57 वर्ष की आयु में निधन हो गया था। और मध्य युग के जो समन्वयवादी विचारक थे अरस्तु जो माने जाते हैं, उनका देहांत हो गया 1774 में। धन्यवाद।